तो सबसे पहले अगेन जो हमारे पास कल डेटा था, हाँ EMP, तो अभी आप देख लीजिए इसको सॉर्ट, इसी को सॉर्ट करना देख लीजिए इसमें। तो हमारे पास अगेन शो DBS, सो एम्प्लॉय एंड शो कलेक्शन। अब ये कमांड्स हमारे लिए आम हो गई है। और जो हमारे पास जो डेटा है वो क्या DB डॉट लाइक EMP पे काम कर लेते, तो EMP डॉट फाइंड, और यहाँ से मैं इस डेटा को देख पा रहा हूँ, ये डेटा था। तो क्वेश्चन ये था कि अब इसको हमें असेंडिंग डिसेंडिंग करके देखना है। तो अब फाइंड की जगह आप यहाँ पे EMP डॉट एग्रीगेट लगाओगे और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसिस, और फिर यहाँ पर आप जो है सॉर्ट कोलन, और उसके बाद बताओगे किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ये सॉर्ट करना है। तो देखा जाए तो इसमें एक ब्रैकेट यहाँ और लगा लीजिए, ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ से फिर हमें किसके अकॉर्डिंग करना है सर? ID EPID कोलन -1, एक ब्रैकेट क्लोज, दूसरा क्लोज, नाउ यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और ये। तो अब देखोगे आप ये रिवर्स हो गया, और अगर आप 1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसमें भी आपने फर्दर और कुछ लगाना था कि सर हम यहाँ आए और हमने यहाँ से कोमा किया, और फिर हमने यहाँ से नॉर्मली क्या किया, डॉलर लिमिट, जैसे कल हमने डिस्कस किया। तो लिमिट को कोई फर्दर की जरूरत नहीं है, इसको 2 कर दो तो 2 डेटा ही आ जाएंगे, 1 और 2। तो उसको देखो -1 या असेंडिंग करना है या आपको डिसेंडिंग करना है। हाँ, सिंपल में तो नॉर्मल हो गया असेंडिंग, और -1 हो गया डिसेंडिंग। अभी हम जैसा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो एग्रीगेट की कमांड क्या होती है? जैसे फाइंड के लिए तो फाइंड हो गया, मैनी के लिए मैनी हो गया। भाई DB कलेक्शन का नाम और एग्रीगेट, उसके बाद में जो भी आपको पाइपलाइनिंग इस्तेमाल करनी है। मतलब एग्रीगेट सिर्फ हम पाइपलाइन के लिए यूज हाँ, करते हैं, अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो नहीं, हाँ एग्रीगेट की जगह फिर आपको वो इंसर्ट या insert1 या insert many या अपडेट फाइंड करना तो या find। फिर फाइंड या फिर कोई और भी चीजें। अगर नॉर्मल क्वेरीज रन करनी है डेटा के लिए तो हाँ, एग्रीगेट। एग्रीगेट यूज करते। इंसर्ट 1 केवल एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए बनाया गया, और इंसर्ट मैनी एक से ज्यादा रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए बनाया गया। अगर मैं कहूँ यहाँ से नॉर्मली कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंसर्ट करना है, तो DB डॉट EMP डॉट इंसर्ट, देखो क्या लिखा है, insert1, और इसमें हमने कर्ली ब्रेसेस दिया। सबसे पहले सिंपल रखेंगे, केवल एक रिकॉर्ड, फिर insert1 से 2 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो मेरे पास नेम था, तो मैंने नेम रखा यहाँ पर, और यहाँ से देन मैंने कोमा किया, और मैंने EPID कोलन 103 किया। हाँ 3 तो है ऑलरेडी, 4 कर दिया, तो मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ गया। हाँ, देख भी सकते हो इससे यहाँ पे EMP फाइंड से कि सर 4 तक आ गया। अब आपने कहा 2 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करो, तो insert1 की मदद से तो मैं यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट पे पहुंच गया, और मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कुछ और यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया सपोज कीजिए 5। तो एक ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कर दूं इसको, तो ये एक रोल हुआ। अब अगर मैंने एक और बनाया तो ये एक ही कलेक्शन आईडी पे ले जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? यही हुआ था सर, आपने बताया था, हमने बताया था, वो एक ही कलेक्शन आईडी पे ले गया था इसको पूरे को। तो अब मुझे इस वाले के बाद ऐसे करना है, इसके बाद, ये तो एक ब्रैकेट हो गया, तो मैं यहां से फिर कर रहा हूं क्या कि नेम कोलन, ठीक है, और यहां से मैंने नाम रख दिया दिस वन, और EPID कोलन 106, क्लियर।
और अब मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा। मैंने इसे इंसर्ट किया, तो अब फाइंड चलाते हैं, तो इसने मुझे एक के इनसाइड में 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। ये हो रहा है। और अगर मैंने यही काम इंसर्ट मैनी से किया होता, और मैंने नेम थोड़ा बदला ताकि कुछ अलग दिखाई दे, और 7 कर दिया यहाँ पे, एक को 7 और एक को 8 कर दिया। तो मैंने इंसर्ट मैनी का इस्तेमाल किया और यहाँ से इसको एंटर किया। तो अब यहाँ इसने 2 आईडी बनाई, और मैं इसको फाइंड चलाता हूँ, तो मैंने फाइंड कमांड चलाई, तो अब देखना इसने राहुल को अलग किया और इसको अलग किया। तो ये समझ गया कि मुझे मैनी करना है, ये नहीं समझ पाया। हाँ, फाइंड का डेटा आया, तो फाइंड में मैंने सबसे स्टार्टिंग में चलाया था क्या, कि मुझे इसमें से जो है एक तो डेटा क्या करना था, शॉर्ट करना था। तो शॉर्ट के लिए मैंने क्या लिया था, यहाँ से डॉलर, गेट बंद, सो डॉलर यहाँ से क्या किया, शॉर्ट कोलन 1, मतलब -1 किया मैंने। हाँ, एग्रीगेट, सॉरी, डॉट एग्रीगेट। अब यहीं से db डॉट emp कलेक्शन का नाम यही है ना, emp कैपिटल। ये आएगा यहाँ पे, और अब किसके अकॉर्डिंग करना है, EPID कोलन -1। अब कहा कि सर इसमें से हमें आईडियां सबकी हटानी है, तो क्या था यहाँ से, कोमा प्रोजेक्ट डॉलर, और यहाँ पर उसका नाम आईडी, जैसे अंडरस्कोर आईडी, हाँ, 1 2, और इसमें एक वो वाला ब्रैकेट भी लग सकता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये देखो सबकी आइडिया यहाँ से खत्म हो गई, किससे, इस वाली कमांड से। फिर इसमें आपने सोचा लिमिट भी लगा दो, इस वाले से बाहर आओ, कोलन और डॉलर लिमिट कोलन 2 कर दिया आपने, तो यहाँ से 2 आ गया, तो 2 आया। शॉर्ट का मतलब वही असेंडिंग डिसेंडिंग, 8 7 4 3 2 1, और ये वाला हो गया इससे बाहर, क्योंकि ये इसके इनसाइड में आएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 0 आ गया, 0 1। हाँ, तो ये 0 1 जो हमने डेटा जो इंसर्ट किया था ना, उसका कॉन्सेप्ट अलग बदल गया था। ये जो हमने इंसर्ट किया था अभी, खाली इंसर्ट कर दिया था, तो उससे प्रॉब्लम्स आई थी। हाँ, अगर इसको डिलीट करना है तो 0 करना पड़ेगा, 0 और 1। जैसे आपने कहा कि db डॉट emp और डिलीट मैनी या डिलीट 1, और यहां से दिस वन कोलन, क्या नाम था, 1। तो अब इसमें तो ये 1 कैसे कैप्चर होगा, आईडी से करने पड़ेंगे डिलीट। तो एक काम कर लो, पहले फाइंड कर लो खाली साधारण, emp डॉट फाइंड। अब ये जो दोनों की आइडिया हैं, और आईडी क्या है, ये ऊपर वाले की EPID कोलन 105। तो सर ठीक है, देखते हैं, पर इसमें डिलीट काउंट 0 आया, दैट मीन वो डिलीट नहीं कर पा रहा है, वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखो वो, दैट मीन मुझे कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, ये 0 और ये 1 है,
मुझे कुछ यही लग रहा है कि ये इसको डिलीट करने की बात हो रही है कि इसको पूरे को कंप्लीट कॉपी करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए कॉपी। और जो हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं db.emp.delete1 दिस वन और ये सॉरी ये नहीं ये और वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। हाँ अब हुआ है डिलीट, क्योंकि अब क्या आ गया है डिलीट काउंट 1 आया है। हाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था, डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख दिया था। तो परफेक्ट, वेरी गुड। तो अब हमारी आईडी 1 2 3 4 और 5 हट गया था 6। अब इसको आप चाहो तो असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, वही वाला जो मैंने काम किया था शॉर्ट वाला। इधर शॉर्टिंग हो जाएगी और आईडी को हटा के आपने सभी को अब डिसेंडिंग में कर लिया और लिमिट भी 2 लगा दी। अगर आप लिमिट भी 2 की जगह कुछ और करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। 8 के 8 आ जाएंगे लोग। दिस वन और तो कोई नहीं है इसमें, नहीं ठीक है। तो देखिए अब हमने इसमें जो है थोड़ा सा लिटिल बिट, क्योंकि मैच के थ्रू ही चलेगा, कि अगर नॉर्मल एलटी करोगे तो चल जाएगा। एग्रीगेट के साथ क्या आया हमारे पास, मैच आया। तो मैच उस पर्टिकुलर जो फील्ड का नाम, हाँ, और लेस देन इक्वल और 3, तो 3 से कम वाले सारे आ गए। ये देखिए सारी चीजें आ गई। तो अब हमारे पास ये डेटा भी आया। देखो पाइपलाइनिंग अच्छी होगी, प्रोजेक्ट भी हो गया, लिमिट भी हो गया, मैच भी हो गया और शॉर्ट भी हो गया। और इससे पहले हमने लुकअप भी डिस्कस किया था। एक प्रॉपर वे में हम पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि सर पहले इसमें एक काम करो, फाइंड लिखो डायरेक्टली। चलिए जी फाइंड करते हैं। अभी एक मैच के ऊपर एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके पास डेटा आ गया, आपने कहा मुझे इसमें से वही डेटा चाहिए जिसका नाम क्या हो, अनीता हो। फिर आपने कहा db डॉट जो मेरा नाम है emp डॉट एग्रीगेट और यहाँ से दिस वन और ये दिस वन और मैच, यहाँ से कोलन, बताओ क्या सर, नेम कोलन क्या हो यहाँ पे, अनीता। सो 1 2 3 और यहाँ से इसको हम, और शायद ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या है यहाँ से, अनीता। अब यहाँ लेस देन कर लो, ग्रेटर देन कर लो, लेस देन ग्रेटर देन भी करोगे तो वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ कॉलम का नाम और यहाँ पे लेस देन कर सकते हो आप। हाँ फिर वो नहीं, ये वाला काम करना पड़ेगा लेस देन ग्रेटर देन में, मैच em, फिर इसके अंदर ही आ जाएगी ऐसे। तो देखो कितनी अच्छी पाइपलाइनिंग चली इसमें हमारी मोंगो में। मैच भी चल रहा है, नेम भी है और ये सब चीजें हैं। शॉर्ट कर लो। अब इसमें आपने कहा मेरठ सिटी वाले चाहिए होते तो मेरठ सिटी वाले इसमें आ जाते। सैलरी कम जिसकी है वो चाहिए तो सैलरी कम वाला आ जाते, ज्यादा होती तो ज्यादा वाले इसमें आ जाते। जैसे एसक्यूएल में वेयर है वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैच अवेलेबल। सर एक काम करो, अब इसमें ये बताओ कि जिनकी एम्प्लॉय आईडी 105 से कम है ऐसे कितने हैं। सो आपने क्या कहा यहाँ पर, दिस वन। तो यहीं पर एक और पर्टिकुलर काम किया कि दिस वन डॉलर लेस देन इक्वल कोलन। सो किससे कम हो, आपने कहा कि नेम नहीं, नेम की जगह क्या करना है मुझे, ईपीआईडी। सो लेस देन इक्वल किससे हो कि सर 105 से जो कम है 1 2 और 3। ध्यान रहे जिसका जो 10 पहले तो ये बता देगा कि ये इतने हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, अभी तो 4 है आपने देख के बता दिए। अब ज्यादा डेटा आता तो कैसे बताते आप। तो आप कहोगे सर रुक जाओ, इसमें एक काम कर लो, यहाँ पहुंचो और यहाँ पे डॉलर काउंट कोलन जो है एक तरीके से एग्रीगेट लगाएंगे टोटल ईएमपी आईडी। तो क्या हुआ, कितनी आ गई हैं टोटल, 4। तो पाइपलाइनिंग में क्या हुआ, पहले डेटा आया उसके बाद सेकंड कर दिया तो फिर आपका क्या आ गया, ईएमपी आईडी आ गया।